नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 10। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। और आज के पेपर में जो इस शुरू के 30 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के हैं। स्टार्टिंग में 70 क्वेश्चन आपके हायर पे आधारित हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पे टोटल 100 क्वेश्चन। और लास्ट के जो 50 क्वेश्चन हैं वो वन लाइनर हैं, जो टीजीटी पीजीटी हायर सब में मिक्सअप आते हैं। तो विशेष ये है कि आज का पेपर हायर को ध्यान में रखकर बनाया गया था 100 क्वेश्चन तक। जिसको हायर पे अपना मिलाना है, कितना नंबर मेरा हो रहा है, वो 100 क्वेश्चन पे अपना मूल्यांकन कर सकता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किसे मिली है? तो यह जो अध्यक्षता मिली है वो भारत को मिली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। वी राम जी बिल में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई? तो टोटल 125 दिनों की। तीसरा क्वेश्चन हमारा, फीफा अरब कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, विराट कोहली ने कौन सी ओडीआई सेंचुरी के साथ सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक सेंचुरी के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है? तो ये आंसर हो जाएगा 50वीं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2026 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 75वां स्थान मिला है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। शैंपेन व बोर्डो प्रसिद्ध हैं। तो शैंपेन और बोर्डो शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? जो संचार उपग्रह हैं ये आयन मंडल में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये 1953 में हुई थी। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून मूलतः अरबी भाषा के शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 10, गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ब्राह्मणी गंगा की सहायक नदी नहीं है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो 1948 में शुरू की गई थी। देख लेते हैं अपना आंसर हम। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। जनवरी 1950 में सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने किया था 1950 में। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसमें से घटाने पर हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को आप घटाओगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त किया गया है? ये अनुच्छेद 65। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? ये 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1992 में। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया?
तो 99वां संविधान संशोधन, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने आरंभ किया था? तो स्टालिन ने आरंभ किया था, डी हो जाएगा आपका। वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। वर्ष 1929 का कांग्रेस अधिवेशन किस जगह पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 26, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो ये डायनेमिक रैम है, जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। MS वर्ड को रन से शुरू किया जा सकता है। तो MS वर्ड को रन से शुरू किया जा सकता है। विन वर्ड क्या है? विन वर्ड, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पार्ट है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो मुख्य पार्ट है वो है माइक्रो प्रोसेसर। आज के GS का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। तो हार्ड डिस्क की जो गति है वो RPM में मापी जाती है। RPM का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं आप अपने हिंदी के क्वेश्चन पे। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण प्रोफेसर स्लेगल ने किया है यार। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। मिलान कीजिए, आपको क्या करना है? मिलान करना है। मनु किसका प्रतीक है? तो मनु मन का प्रतीक है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद क्या है? इड़ा, इड़ा बुद्ध की प्रतीक है, ये भी आपको पता होगा। श्रद्धा, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, ये तो पता ही होगा। और कुमार मानव के प्रतीक हैं, ये भी पता होगा। उत्तर क्या हो गया आपका? 3 4 2 1। देख लेते हैं ऑप्शन में आगे क्या है। 3 4 2 1, ये रहा आपका ऑप्शन डी। देव अब वरदान कैसा के रचनाकार हैं? तो देव अब वरदान कैसा, ये महादेवी वर्मा की रचना है और ये आपके हायर के सिलेबस में भी लगी हुई है। चीनी भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत आता है। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा, ये पंक्तियां निराला की हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है आज का? जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करत है, कान पियारे पीको। कौन सी राग है इसमें? धनाश्री। तृतीय सप्तक के कवि में कौन आते हैं होना चाहिए, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आप इसे सही करेंगे। ये जो नहीं शब्द है इसे आप बाहर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? तृतीय सप्तक के कवि में कौन आते हैं? तो ये हो जाएगा आपका मदन वात्स्यायन। कौन आते हैं इसमें? मदन वात्स्यायन। अच्छा, पहला सप्तक कब आया था आपका? 1943। कवि कौन कौन से थे? अज्ञराम गजाप्रभा, नेमगिर भारत। अज्ञेय थे, मुक्तिबोध थे, रामविलास शर्मा, नेमचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, ये सारे लोग इसमें थे। बाकी प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक कब था? 51 में था। ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी? सम भवानी शकुंतहरी, नरधर्म रघुवीर। शमशेर भवानी और शकुंतला, हरिनारायण, नरेश मेहता, धर्मवीर और रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक क्या है? 1959 में था। कौन कौन है इसमें? प्रयाग मद विजयकु, सर्व केदार कीर्ति। तो इसमें है प्रयाग नारायण, मदन वात्स्यायन शाही हैं, कुंवर नारायण है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, केदारनाथ सिंह है और कीर्ति
सिंह हैं। तो मदन व सेन आपके तीसरे सप्तक में आ गए। चौथा सप्तक कब था? 1979 में था। स्वश्री अवनंद राजे राजस्व, है ना। अवधेश हैं, सुमन राजे हैं, राजकुमार हैं, नंद किशोर हैं, स्वदेश भारती हैं, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर हैं। तो ये थे आपके चारों सप्तक। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? 13 मानी है। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा धूल पौधों पर। धूल पौधों पर गोविंद मिश्र का है, कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? तो इस पे सरस्वती सम्मान प्राप्त है। देखें, देखना है हमें क्या। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। भारत बंधु के संपादक, तो भारत बंधु के संपादक तोताराम जी हैं। पहल किस प्रकार की थी? तो पहल त्रैमासिक पत्रिका थी, हर 3 महीने पे निकलती थी। तुलसी कृत किस रचना में उत्तर कांड संबंधी वर्णन नहीं है? दोहावली में नहीं है। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषा किसका मत है? तो शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषा, ये जो मत है ये मम्मट का है, क्योंकि शक्ति का प्रयोग मम्मट ने ही किया है। बौद्ध सिद्धांत का कोश किसे कहा जाता है? तो विशुद्धिमग्ग को कहा जाता है। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, ये कथन किसका है? तो हमारे अज्ञेय जी का है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। काव्य प्रयोजन का अर्थ मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना किसने स्वीकार किया है? तो ये महादेवी वर्मा जी ने स्वीकार किया है। साधारणीकरण की स्थिति को योग की मधुमती भूमिका के समान किसने बताया है? तो योग की मधुमती भूमिका के समान श्याम सुंदर दास ने बताया है। देखें क्वेश्चन नंबर 48। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट किसने किया था? अरस्तु ने। अगला है हमारा द्वित्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। तो द्वित्वीकरण की प्रक्रिया पाली में आरंभ हुई। असंगत बताना है आपको। परंपरा सिद्धांत, ये मिसप्रिंट है, कोरवे लिखुटा, कार्वे कर लीजिएगा। परंपरा सिद्धांत कार्वे। अरस्तु ने त्रासदी के तत्वों में किसे स्वीकार नहीं किया है? तो उद्देश्य को स्वीकार नहीं किया है। अच्छा, अरस्तु ने टोटल 6 त्रासदी के जो तत्व बताए हैं उनमें 3 तो मान लो पता चल गया आपको, पद विन्यास, भाषा शैली, विचार। बाकी 3 कौन से हैं ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, ये है कथन लोनजाइनस का। बढ़िया कथन है। साहित्य यदि बिखरे और खंडित जीवन की पुनर्रचना है तो बिंब विधान इस पुनर्रचना की प्रक्रिया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। देखते हैं किसने नहीं माना है, क्योंकि कई लोगों की मान्यता थी। अल्सडार्फ ने नहीं माना है। नेक्स्ट हमारा है पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियां सारी। पंक्ति के रचनाकार हैं, ये पंक्ति दिनकर की है। नेक्स्ट क्या है हमारा, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देती सी, किस सर्ग से ली गई है? तो श्रद्धा देख के आप श्रद्धा पे मत जाइएगा, ये लज्जा सर्ग से ली गई है। जब उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप हो तो सीधी सी बात है वहां रूपक होता है। गंजामी उड़िया से संबंधित है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य माने जाने वाले ग्रंथ के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरि हैं। अगर आपको ग्रंथ पता है तो ग्रंथ का रचनाकार भी पता होगा। राम भक्ति काव्य में श्रृंगारी भावना का प्रवर्तक रामचरण दास को किसने माना है? तो रामचरण दास को रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट है हमारा कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन में है क्या है, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जो है ये हैं 1911 में। फिर हैं हमारे दिनकर, तो जो दिनकर हैं वो 1908 में हैं, मुक्तिबोध 17 में है और भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में हैं। तो ये तो नहीं होगा। बाकी देखते हैं अगला, दिनकर ये सही है 1908 में है,
शमशेर बहादुर सिंह, ये भी सही है, 1911 में है। मुक्तिबोध, ये तो 1917 में है। कब है ये? 1917 में। भवानी प्रसाद मिश्र, ये 1913 में है। ठीक, और ये शमशेर आपके 1911 में है, और ये कब है? 1908 में है ना। तो ये भी नहीं बन रहा है आपका, तो इसमें कोई भी नहीं बन रहा है। इसका जो है आप सही कर लेंगे। ऑप्शन इसमें बी लगवाया गया था, दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, तब मुक्तिबोध होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के 351 नंबर अनुच्छेद में है। संदेश राशक की भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा किसने कहा है? तो संक्रांतिकालीन भाषा इसे देखते हैं किसने कहा है। नेक्स्ट पेज पर विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्या है देखते हैं। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी के रचनाकार, भाई ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध मातृका लिपि को न्यून कोणीय लिपि, डॉक्टर बूलर ने कहा है। खुसरो के बारे में असंगत है, तो खुसरो के बारे में ए बी सी तीनों संगत हैं, डी आपका असंगत है। खालिक बारी मूलतः उर्दू फारसी शब्दकोश है, और इसमें आपको हिंदी दिया गया है। असंगत बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 68 में, तो असंगत इसमें है महानुभाव पुंडलीक, बाकी तीनों संगत हैं। सिद्धांत बोध के रचनाकार हैं, ये तो पता ही होगा, अक्षर अनन्य का है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। इसमें आपको बताना है कौन सा असंगत है, तो नल दमयंती मुकुंद सिंह की रचना नहीं है। नल दमयंती के रचनाकार कौन है, कमेंट में आप बताएंगे। सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है, तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा जुगलमान चरित के लेखक हैं, तो जुगलमान चरित मूलतः कृष्णदास की रचना है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में कहाँ हैं हमारे कृष्णदास जी, ये रहे ऑप्शन डी पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कुसुमांजलि के लेखक हैं। कुसुमांजलि गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है। तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका, उदय भानु सिंह। हिंदी के प्रचार प्रसार के योगदान के लिए 1929 ईस्वी में कौन सी संस्था गठित हुई? तो प्रचार प्रसार के लिए, प्रचार और प्रसार के लिए 1929 में अगर पूछे तो 29 में देवघर वाली हुई थी, हिंदी विद्यापीठ देवघर। लल्लू लाल की किस रचना में हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद किया गया है? राजनीति में। चारों रचनाकारों का क्रमशः इंसान खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदा सुखलाल किसने निर्धारित किया है? तो श्याम सुंदर दास ने निर्धारित किया है। रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह किसने कहा है? तो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने कहा है। गबन में मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है, कथन बच्चन सिंह का है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये कथन नामवर सिंह जी का है। असंगत है नाटक व नाटककार, भाग्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है, बाकी तीनों संगत हैं। अगला भी असंगत हमें देखना है, तो क्या है? कवि और काव्य शांतिप्रिय द्विवेदी, ये बिल्कुल सही है। देखते हैं क्या है आगे। अच्छा ये रहा, करुणा पंत की नहीं है, इसमें भी आपको असंगत बताना है। मानव मूल्य और साहित्य धर्मवीर भारती बिल्कुल सही है। साहित्य समालोचना रामकुमार वर्मा बिल्कुल सही है। साहित्य के सरोकार शांतिप्रिय द्विवेदी असंगत है।
लगता नहीं है दिल मेरा, ये तो कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है। जो प्रबल होता है वह निर्बल को अवश्य अपने वशीभूत कर लेता है। किस निबंध से लिया गया है? तो ये कवि कर्तव्य का कथन है। घने बादल से रात नहीं होती साहब, सूरज के तिरोहित हो जाने से होती है। तो ये कथन किसका है? शरणदाता का है। साहब नहीं है यार, वो मैंने अपने से बोल दिया था। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के तिरोहित हो जाने से होती है। शरणदाता। हम यायावर हम क्या बोलें, कब हाथ बढ़े कब पाँव उठे, ये अंजो दीदी की पंक्ति है। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में वे सीधे हैं। गोदान जो दिया गया है वो आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। मैला आंचल का कथन है। महादेव प्रसाद सेठ अपनी खबर जो है इन्हीं को आधारित है, समर्पित है। सुधियाँ उस चंदन के वन की, गिरजा कुमार माथुर की मूलतः ये पंक्ति है। चीड़ों पर चांदनी खंड 2 का एक भाग कौन सा है? तो खंड 2 का एक भाग है व्रत राम का एक शाम। असंगत है लालमणि बछड़ा है, ये महादेवी वर्मा की रचना से आपको क्वेश्चन दिया गया है। हिमानी स्त्री खरगोश, ये भी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला दोनों क्या है ऑप्शन। तो हमारे अगले जो ऑप्शन है वो कुब्जा। कुब्जा कुतिया का नाम नहीं था यार, कुब्जा किसका नाम था ये आप कमेंट में बताइएगा। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो डॉक्टर नगेंद्र, विजय देव नारायण शाही, फिर नामवर सिंह और उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी। बी वाला सही होगा। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, ये नामवर सिंह की रचना है। असंगत है, पोएटिक इमेज क्लिंथ ब्रुक्स की थोड़ी है, पोएटिक इमेज इनकी नहीं है। और पोएटिक इमेज किसकी है ये आप बताइएगा, नहीं पता है तो सर्च जरूर कीजिएगा जिससे आपको भी याद हो जाए। अंगद की नियति, ये तो सबको पता ही होगा, विद्यानिवास मिश्र की है। फौलाद का आकाश, ये भी आपको पता होगा, मोहन राकेश का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, तो श्रुति रहस्य जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। चिंतामणि भाग 4 में कुल 47 निबंध संकलित हैं और एक में 17 है, ये तो आपको पता ही होगा। खैर बढ़ते हैं आज के 101 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है हमारा? वीणा पाणी में समास कौन सा है? बहुब्रीहि है। सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? जब सामासिक पद को अलग किया जाता है तो वह विग्रह कहलाता है, और संधियों को जब अलग करते हैं तो क्या होता है? विच्छेद। सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार में सीधी सी बात है तत्पुरुष समास है। चरण में कौन सा प्रत्यय है? तो चरण में ऋण प्रत्यय है, न गलत, न प्रत्यय है, बिल्कुल नहीं। देखते हैं क्या है आगे। अन प्रत्यय है इसमें, कौन सा है? अनपत्र। डी हो जाएगा आपका ऑप्शन। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो विषधर में तत्पुरुष समास नहीं है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? इको यणच सूत्र आपने पढ़ा ही होगा, जब इक का यण में परिवर्तन हो जाए, है ना। दूधन प्रकृति होता है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। सभी स्वर क्या होते हैं? तो ये अल्प प्राण होते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो शब्द को माना जाता है। अच्छा, सार्थक लघुत्तम इकाई तो शब्द को माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तब आप उसका आंसर कमेंट में बताइएगा। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो जो बड़ा आ है वो पश्च स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जिसमें जानने की इच्छा हो उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त तो शब्द है शांत चित्त। अब स्थिर चित्त पे मत चले जाइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जंगल में लगने वाली आग, ये तो यार
जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तुभ्यम और ते। जगति शब्द में किस विभक्ति का रूप है? तो जगति जो है इसमें सप्तमी विभक्ति का रूप है। अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है, अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है, तो वियोग के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 117 नंबर। ये नांग विकारा सूत्र है, तो ये नांग विकारा जो है वो करण कारक का सूत्र है। कजरी किस महीने में गाई जाती है? कजरी सावन महीने में गाई जाती है। मॉरीशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। प्रारूपण का अर्थ है, तो प्रारूपण का जो अर्थ होता है वो सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? तो अल्प विराम का चिन्ह सी वाला है। प्रयोजन मूलक हिंदी, फंक्शनल हिंदी। प्रयोजन घर में कहते हैं ना, प्रयोजन पढ़ा, फंक्शन है हमारे घर में, तो फंक्शनल हिंदी। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, ज्यों ज्यों होना चाहिए सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये हो गया आपका दीपक। 124 नंबर क्वेश्चन। गद्य काल की समय सीमा 1900 से 1984 विक्रम। अमीर खुसरो का जन्म पूछा गया है, भाई एटा में हुआ था, ये तो पता होना चाहिए। उसने कहा था कि विधा पूछी गई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था। भू परिक्रमा किसकी रचना है? तो जो भू परिक्रमा है ये विद्यापति की रचना है। जही पंखी के नियर होय, काहे बिरह के दात, सोई पंखी जाई जर, तरिवर होय निपात। देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है, 3 पंक्तियों में ऊहात्मक पद्धति को स्वीकार किया है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से किया है? ये तो पता ही होगा कि 12 मासा का उन्होंने प्रारंभ जो है वो आषाढ़ से किया था। पंक्ति भी है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन साजा, ऐसे करके है कुछ, है ना, दुंदुभी बाजा करके। श्रृंगार निर्णय का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो श्रृंगार निर्णय का जो प्रकाशन वर्ष है 1750 ईस्वी है। नाटक अनुकृति मूलक काव्य है, बिल्कुल सही है। इसीलिए काव्यत्व प्रधान नाटकों का प्रदर्शन कठिन हो जाता है। गलत है यार, ये तो ए सही आर गलत। आत्मजयी की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो ये कठोपनिषद पर आधारित है। काम और राम का द्वंद्व, ये तो पता ही होना चाहिए, मानस का हंस। अलंकार सर्वोच्च, ये भी पता होना चाहिए आपको, रुय्यक। कथा एक कंस की, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है आपके दया प्रकाश सिन्हा की। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो ये अपभ्रंश का रहा है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये किसने माना है? तो ये ग्रियर्सन का कथन है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, तो पूर्वी समुदाय की भाषा मराठी नहीं है। मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह दोनों हैं। शिवदान सिंह चौहान ये भी हैं। तो बचे कौन आपके? विजय देव नारायण शाही। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो लक्ष्मण सिंह नहीं है यार, बाकी तो तीनों लोग हैं। 10 रूपक धनंजय की रचना है, ये तो पता ही होगा। साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है। निसहाय हिंदू, ये भी पता होना चाहिए आपको, राधा कृष्ण दास की रचना है। भग्न दूत का प्रकाशन वर्ष है,
क्या है भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी। अच्छा, अज्ञेय की और क्या रचनाएं थी? भग्नदूत, चिंता इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा हेरी, है ना, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय की हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। 48 में आई थी ये हिम तरंगिणी। प्रेमचंद की नीली आंखें किसकी आलोचना है? तो ये धर्मवीर की आलोचना है। सरस्वती सम्मान किस कृति पर नहीं मिला है? अमृत और विष पर नहीं मिला है, बाकी तीनों पे मिला है। अवंती सुंदरी कथा और कला परिच्छेद के रचनाकार हैं। ये दोनों रचनाएं दंडी की हैं। भारवी की माता जी का नाम सुशीला था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह का वर्णन किस अंक में है? तो ये जो है वो 3य अंक में है। तो ठीक है, आज का ये क्वेश्चन और प्रश्नावली यहीं पे होती है समाप्त। और ये जो नाम दिख रहा है कोचिंग का, अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं टेस्ट संख्या 11 के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।